होली के दिन जहां हर कोई रंगों में रंगा था, वही सोशल मीडिया पर नारी अपमान को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत घिर गई। कंगना रनौत पर जो उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था। हालांकि बाद में श्रीनेत ने साफ कहा कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है। पोस्ट तो अब डिलीट हो गया है, लेकिन इसके चलते सोशल मीडिया पर नेटिजन्स और ट्रोलर्स की आर्मी खड़ी हो गई है और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए पहले जानिए कि कांग्रेस नेता ने ऐसा क्या पोस्ट किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट हुई जिसमें आधे हिस्से में कंगना रनौत की फोटो थी और बाकी के आधे हिस्से में सब्जी मंडी की फोटो। कैप्शन कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल डबल मीनिंग में किया जाता है और ये महिलाओं के लिए अच्छा मतलब तो नहीं है। पोस्ट में लिखा था, क्या कोई कह सकता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। इसके साथ हैशटैग में मंडी, कंगना रनौत, हार्दिक पांड्या और ध्रुव राठी भी लिखे थे। खैर, इस पोस्ट के बाद बवाल मच गया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला एक्टिव हो गए और उन्होंने इसे नारी शक्ति का अपमान बता दिया। कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। मामला बढ़ते देख श्रीनेत ने भी खुद बयान जारी कर माफी मांगी और बताया कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी। इस बीच कंगना ने भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया और अपने पोस्ट में कहा, डियर सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। खैर, इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी आपत्ति जताई और इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने को कहा। कंगना ने भी ये ट्वीट रीशेयर किया है जिसमें लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से हैरान है, जिन्होंने उनके बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। हालांकि इस मामले में एक और एंगल सामने आया। कंगना के जवाब के बाद नेटिजन्स ने उन्हें भी कुछ उनके पुराने बयान याद दिला दिए और देखते देखते दो एक्ट्रेसेस के नाम सुर्खियों में आ गए। पहले उर्मिला मातोंडकर और दूसरी अनन्या पांडे। इस पूरे विवाद में उर्मिला मातोंडकर की एंट्री हुई झारखंड यूथ कांग्रेस के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट के बाद। साल 2020 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिए जाने पर की गई कंगना की एक टिप्पणी को आधार बनाते हुए एक क्लिप शेयर की गई। लिखा गया, ये कंगना रनौत ने लाइव टीवी पर उर्मिला मातोंडकर जी को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था। क्या दक्षिण पंथियों ने उनके इस बयान की निंदा की थी? नहीं। इसके बाद ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत की साइड लेते हुए लिखा गया कि ये एक चाल है। चलिए आपको बताते कि आखिरकार मामला क्या था। 2020 में जब कंगना रनौत का पंगा खुलेआम उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना और सरकार और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे से चल रहा था, तब उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत ने एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी की थी। उन दिनों कंगना ने अपने कई इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट में उर्मिला को न सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था, बल्कि उनके एक्टिंग टैलेंट पर भी सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कंगना ने उर्मिला के घर और ऑफिस की कीमत पर भी तंज कसा था। जवाब में उर्मिला ने भी कंगना को रुदाली तक कह दिया था। अब जरा वापस कंगना बनाम सुप्रिया विवाद पर लौटते हैं, जहां उर्मिला मातोंडकर के साथ साथ बॉलीवुड की एक और अदाकारा अनन्या पांडे का नाम भी उछलने लगा है।
महिलाओं के सम्मान की जो बात कंगना ने कहकर सुप्रिया श्रीनेत पर हमला किया है, उसी के आधार पर कंगना की उस टिप्पणी को दोहराया जा रहा है। कई ट्रोलर्स उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल उन्होंने कपिल शर्मा शो के दौरान अनन्या पांडे पर कमेंट किया था। दरअसल उस शो में कंगना ने बिना नाम लिए अनन्या का मजाक उड़ाया था और जीभ से नाक छूने के टैलेंट का जिक्र करते हुए अनन्या को बॉलीवुड बिंबो तक कह दिया था। सोशल मीडिया पर लोग कंगना को उसी बयान की याद दिलाने लगे। खैर, अब आगे इस मामले में कौन सा नया मोड़ आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत तो नहीं होने वाला है, वो भी तब जब ये मामला पहले ही चुनाव आयोग तक पहुंच गया हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।